हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित आहूजा और वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज का जो ये वीडियो है फ्रेंड्स, दिस इज ये मेरे एक टेक्नीशियन भाई हैं बांग्लादेश के। उन्होंने ये अपने फॉल्ट्स जो हैं वो ऑडियो क्लिप में भेजे हैं, जो कि आप सुने और इसे देखें, क्योंकि एक्चुअली हमारे जो गाड़ियों की लाइन है और मोस्टली हमारे ये कुछ कुछ कोड्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं बहुत ही नामुराद कोड्स, बहुत ही जहरीले कोड्स। और वो इसलिए है क्योंकि उसमें जो क्या हमें नापना है, क्या हमें नहीं नापना है, और वो जो कोड सेट होते हैं वो वैरायटी ऑफ रीजन से होते हैं। और आपका जो बेस्ट फ्रेंड उसमें है वो आपका स्कैन टूल डेटा है। और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग ये जितने भी सेंसर्स को समझते हैं, सेंसर्स को हम लोग कहते हैं कि ये बड़ा सिंपल सेंसर्स है। और मतलब जैसे लैम्डा की बात कर ली या हम कोई भी सेंसर्स की बात करते हैं, तो वो सेंसर एक्चुअली जो ये वर्ल्ड ऑफ सेंसर्स और एक्चुएटर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स है वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। और आप पहले ये वीडियो क्लिप देखें और मतलब सुने, ऑडियो क्लिप सॉरी, और उसके बाद ये जो है आप देखें। इसने जो मेरे को कोड भेजा था, ये देखिए, ये थर्सडे को आया था। ये P0171 है, सिस्टम टू लीन। ओके, सिर्फ इसमें कोई भी दुनिया का स्कैनर जो है ये आपको बता देगा कि सिस्टम टू लीन। अब वो क्यों है, वो बहुत ही एक ज़बरदस्त समस्या हो जाती है और ये एक लर्निंग लेसन है। तो आप, आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप कुछ ये चीज़ें आप अपने प्रैक्टिस में लाओगे। तो आप सुन लें पहले ये इसने मुझे क्या भेजा है थर्सडे को। ये वीडियो जाकर मैंने स्कैन किया, ये सेम पोर्ट आ रहे पेंडिंग सिस्टम नोट लैंड बैंग वन। तो ईआरएमएस सेंसर जब ये गूगल में चार्ज ईआरएमएस दिखा रहा आपको, और क्या है ना, कोई बेकअप लीकेज वो भी देखा, लेकिन वो सब तो ठीक देखा, लेकिन हो क्या सकता। और अभी जब भी इसके एक्स्ट्रा थर्मोस्टेट फिट किया तो उसके बाद ये दिक्कत आ रही, गाड़ी को आरपीएम कम है, बहुत कम है, 500 से कम है। सर गाड़ी है टोयोटा 20, ये दिक्कत आ रही। मैंने वो वीडियो में स्कैन किया, सेम कोड आ रहा, लेकिन गाड़ी में जब पहले जो वर्कशॉप में आया तो काम ये था, वो गाड़ी जब हीट हो रही उसके बाद गाड़ी नॉक इन हो रहा। तो हम लोग को पूरा ऐसे सिस्टम था ला के दिया, तो गाड़ी चार में दे रहे तो गाड़ी आपको टेम्परेचर लग भी लगा। तो हम लोग हेड पे काम किया और रेडिएटर भी डबल लगा दी, लेकिन एसी ऑटो नहीं होता ये सिस्टम है। लेकिन अब जब हम एक्स्ट्रा थर्मोस्टेट लगाया, गाड़ी को ये दिक्कत आ रही, गाड़ी दिक्कत तो पहले तो हीट हो रहा, उसके बाद जब गाड़ी ओवर हीट हो रहा, जैसे गाड़ी 1-1.5 घंटा चलाने के बाद इंजन तो बहुत मिसिंग आती, तो हेड का काम हो गया, आपको रेडिएटर भी नया है। लेकिन ये कोट जब गाड़ी 1-1.5 घंटा चलती है, खड़ा रहे हो और रनिंग में ये कोट आ रही पेंटिंग, ऑक्सीजन के सेंसर चेंज किया फिर भी ये सिस्टम आ रहा। और हेड का पूरा काम है खराब में लेके, लेकिन ये कोट नहीं जा रहा, तो क्या दिक्कत हो सकती। जो भी अपना। अब फ्रेंड्स बात ये है, ये थोड़ा सा मे बी आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन बात ये है अगर आप इसको ध्यान से सुनो तो क्या सिस्टम आ रहा है, मतलब लेट्स गो इनटू दिस, कि वो कह रहा है कि मेरी गाड़ी में टोयोटा में P0171 आ रहा है विच इज सिस्टम लीन। कहना उसका ये है कि ये जब गाड़ी गर्म होती है और गर्म होने के बाद ये मिसिंग करती है, और इन लोगों ने थर्मोस्टेट चेंज करा, आई डोंट नो, हेड वेड का भी काम करा लिया, भगवान जाने क्या करा क्या नहीं करा, आई हैव नो आइडिया, बट जो ये कह रहे हैं। और इन्होंने रेडिएटर भी नया डाला, ओके, और इन्होंने लैम्डा सेंसर भी डाला, और उस सब चीज के बाद भी ये फॉल्ट कोड रहेगा।
नाउ वन ऑफ द बेसिक थिंग्स इज, एज सारे टेक्नीशियंस आप समझ लो कि जब सिस्टम लीन होता है, लीन सिस्टम में वन ऑफ द बेसिक जो चीज आपको दिखेगी, आपको ये दिखेगा कि गाड़ी ओवरहीट होगी। अब इसका मैंने उसको क्या जवाब दिया, अब आप सुने। यार गुड मॉर्निंग। यार जो आप ये देखो कि जो सिस्टम टू लीन है, राइट नाउ सिस्टम टू लीन किस वजह से होगा, आप खुद लॉजिकली सोचो। या तो कहीं ना कहीं एयर आ रही है, ओके, जो एयर फ्यूल रेशियो है आपका, जो AFR है, या लैम्डा वैल्यू 1 है, या जो भी अपना AFR का जो वैल्यूज आपने, मतलब इसमें लैम्डा है कि नैरो बैंड है और वाइड बैंड है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एनी विच वे जो स्कैनर आपको दिखाएगा कि जो यू नो जो प्रॉब्लम है वो किधर है, और जो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स है वो क्या दिखा रहे हैं आपको, और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स को देखो और करेक्शंस देखो कि लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम अगर ये लीन चल रही है तो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स तो आपके जबरदस्त पॉजिटिव में चले जाएंगे, तो वो देखो। द सेकेंड थिंग है कि अगर आप हम ये तो एयर साइड हो गया, एयर साइड में अगर अनमीटर्ड एयर आ रही है तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है सिर्फ स्मोक मशीन लगा के देखने का कि अनमीटर्ड एयर कहाँ से आ रही है। सो अल्टीमेटली वो आपको पूरा देखना पड़ेगा स्मोक मशीन लगा के ऐसे, क्योंकि कहाँ से आ रही है। तो सेकेंड एस्पेक्ट है हमारा फ्यूल। अगर हमारा फ्यूल कम आ रहा है तो भी सिस्टम लीन आएगा, राइट, कि एयर तो नॉर्मल आ रही है लेकिन जो फ्यूल जितना आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। अब फ्यूल के लिए मेरे भाई नॉर्मली हमारे यहाँ पे हमारे ऐसे मुल्कों में ना वो टेस्ट नहीं करते फ्यूल का। आपको फ्यूल का वॉल्यूम एंड प्रेशर दोनों आपको चेक करना है। आपको ये देखना है कि जो टैंक से आपका फ्यूल चला है वो एक पर्टिकुलर लेट्स से 30 सेकेंड में या 1 मिनट में वो कितना वो बेसिकली एक स्पेशल किट आती है। तो वो मतलब देसी तरीके से भी आप करना की कोशिश करो, बट आई डोंट नो कितना कामयाब होगा कितना नहीं होगा। बट ये है कि आपका फ्यूल प्रेशर और फ्यूल वॉल्यूम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेशर होगा तो काम चल जाएगा, आपको फ्यूल वॉल्यूम भी चाहिए। तो वॉल्यूम एंड प्रेशर दोनों का टेस्ट करना पड़ेगा भाई। तो कंक्लूजन में यही है कि लीन है तो या तो एयर ज्यादा है या फ्यूल कम है। ओके, अब ये देखो आप। हेलो सर, अब सैटरडे को इनका मेरे को जवाब आया, अब आप वो सुन लो। गुड आफ्टरनून। वैसे गाड़ी मैंने चेक किया, जो बात किया, तो मेरे को 2 सिस्टम का प्रॉब्लम मिला। पहला जो सिस्टम है वो एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर का एक पाइप लीक है वो मिला, और दूसरे मिला जो मैंने फ्यूल प्रेशर, जब मैंने फ्यूल प्रेशर गेज लगा कर चेक किया तो फ्यूल प्रेशर कम थी, 30 से कम थी। तो मैंने देखा, उसके बाद मैंने वो फ्यूल प्रेशर गेज लगा चेक किया, प्रेशर कम था। मैंने दूसरा एक फ्यूल फिल्टर फ्यूल पम्प लगा के देखा, वो अभी ठीक था। गाड़ी 40-45 मिनट हो गया, गाड़ी ठीक चल रहा, लेकिन कल देखना पड़ेगी। तो इंशाल्लाह काम हो गया, मेरे को जो आइडिया है बाकी काम। लेकिन प्रॉब्लम 2 सिस्टम का मिला, एक एयर लीक था, दूसरे वाला जो फ्यूल प्रेशर कम था। अब फ्रेंड्स, इनके साथ जो प्रॉब्लम हुई, जैसे कि इन्होंने खुद आपको बताया कि जो इनको दोनों तरफ से प्रॉब्लम आई कि एयर इनटेक, मतलब जो इनका एक व्हाटएवर अनमीटर्ड एयर भी आ रही थी, जो कि जो सेंसर या ईसीएम उसको कैलिब्रेट नहीं कर पा रहा है, और जो फ्यूल प्रेशर है या फ्यूल वॉल्यूम, ऑब्वियसली वॉल्यूम एंड प्रेशर, हम लोग प्रेशर करते रहते हैं। एनीवे दीज आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ज़्यादा कोई बोर नहीं करना मेरे को आपको।
लेकिन इन्होंने ये देखा कि इन्होंने अगर प्रेशर डायग्नोस्टिक्स भी किया तो इनको दिखा कि फ्यूल प्रेशर उतना नहीं है, तो इन्होंने मोटर वगैरह चेंज कर दी, वो एयर का प्लग कर दिया और आपकी जो गाड़ी है वो ओके हो गई। अब घूम फिर के फ्रेंड्स क्या बात आती है, कहना ये है कि इमेजिन करो ये एक हमारी ये जीप है पेट्रोल की और ये एक कार है पेट्रोल की। मैं क्यों बोलता हूं कि ये जो सेंसर्स हैं ये एक कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, सेंसर और माइक्रो कंट्रोलर। आप मान के चलिए ये दोनों पेट्रोल की गाड़ियां हैं, दोनों की बिल्ड अलग है, दोनों का जो वेट है अलग है, और टायर साइज अलग है, जो टॉप रिक्वायरमेंट है दोनों की अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। जो इसके अंदर लेट अस से दोनों गाड़ियों में आपका जो सेंसर है, जो आपका लैम्डा मतलब जिसे हम बोलते हैं O2 सेंसर, इसमें भी नैरो बैंड लगा हुआ है और इसमें भी, दोनों 4 सिलेंडर की गाड़ियां अज्यूम कर रहे हैं। अब आप मान के चलो कि होगा क्या, इसकी इंजन डिस्प्लेसमेंट कुछ है, इसकी कुछ है, क्या दोनों के जो सेंसर्स हैं वो सेम होंगे? नहीं। क्या उनकी रीडिंग डिफरेंट नहीं होगी? वो भी नहीं। उसका रीजन ये है कि जो माइक्रो कंट्रोलर्स है, हमारे जो कंप्यूटराइज्ड गाड़ियां हैं, उनके जो सेंसर्स हैं वो इस तरीके से कैलिब्रेटेड होते हैं कि आपको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो वही वैल्यू दिखाएंगे। मींस अगर हम नैरो बैंड सेंसर की बात कर रहे हैं तो वो 100 मिली वोल्ट या 200 मिली वोल्ट टू 800 मिली वोल्ट, और वो वो पैटर्न चलेगा। वो चाहे आप इस गाड़ी में लगाओगे, इस गाड़ी में लगाओगे, स्कैनर से देखोगे, एवरीथिंग इज आपको जो सेंसर का डेटा है, कूलेंट का जो सेंसर है वो भी आपको वही दिखाएगा। कैलिब्रेटेड वोल्टेजेस हैं ये, कैलिब्रेटेड, सबके एक सेट पॉइंट्स हैं। यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म होगा, और ये बीच का जो एरिया है वो इसके एक सेट पॉइंट इधर है, एक सेट पॉइंट इधर है। अगर बाहर हो गया तो फॉल्ट लॉग इन होगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है, जैसे ये कोड है P0171, ये ECM ने पूरे डेटा को एनालिसिस करके, इसकी टॉर्क डिमांड देख के, इसका लोड देख के, सारे जो इसके सेंसर्स हैं उसकी एक उसने निचोड़ निकाल के आपको बता दिया कि ये आपका सिस्टम टू लीन है। ऐसे ही एक कोड है P0300, मतलब मिस फायर डिटेक्टेड। बहुत ही जहरीले कोड है ये, बहुत ही नामुराद कोड है, क्योंकि इनको जो डायग्नोज करना है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि आपने देख लिया। अब इस आदमी के साथ आप देखिए क्या हुआ है। ऑब्वियसली एक अच्छे लेवल के ये टेक्नीशियन है, बांग्लादेश में ये हाइब्रिड्स और ईवी शीवी सब काम करते हैं, और मलेशियन गाड़ी प्रोटॉन के मेरे ख्याल से ऑथराइज वर्कशॉप है, टोयोटा वेटा का बहुत काम करते हैं। अब इनके साथ क्या हुआ? अब आप देखो कि ओवरहीट हो रही है। अब वो ओवरहीट हो रही है तो आदमी के दिमाग में जाएगा, अरे भाई मेरा कूलेंट टेम्परेचर खराब है, मेरा रेडिएटर चोक है, मेरा तो अच्छा जो थर्मोस्टैट है, जो अगर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टैट है तो वो तो और महंगा है, वो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। बट एनी विच वे उन्होंने वो चेंज किया, उन्होंने लैम्डा चेंज कर दिया, मतलब जो वो उन्होंने बोला कि O2 सेंसर भी मैंने चेंज कर दिया, रेडिएटर चेंज कर दिया, बट प्रॉब्लम नहीं गई। सो बॉटम लाइन ये है फ्रेंड्स कि एज टेक्नीशियंस हम लोगों को सिस्टम्स की जितनी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही अच्छा रहेगा। और उसमें आप ये मान के चलिएगा, किसी भी आप गाड़ी को देख लीजिए पेट्रोल की जिसमें नैरो बैंड O2 सेंसर है, वो मैं आपको 3-4 गाड़ियों का ऑसिलो में भी दिखा दूंगा और आपको स्कैनर में भी देखूंगा, और आप भी देखेंगे। आप ट्राई करिएगा कि जो अगर टोयोटा की कोई गाड़ी है और आपके पास मारुति की कोई गाड़ी है और दूसरी कोई गाड़ी है, जब आप अपना स्कैनर लगाएंगे और उस O2 सेंसर की ही वैल्यू देखेंगे, बिलीव यू मी आपको एक ही जैसी वैल्यू दिखेगी। आप बैक प्रोबिंग करोगे तो भी वही वैल्यू दिखेगी। प्रॉब्लम क्या है कि जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं
वो अपने आप इस सारे डेटा को, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसको पूरी तरह से अलॉग्रिदम्स को कैलकुलेट करके वो आपको एक फॉल्ट कोड देते हैं। और जितना आप अपने सिस्टम्स के बारे में सीखोगे उतना ही हम लोग मतलब नुकसान से बचेंगे, खामखा के पार्ट्स डालने से बचेंगे। मेरा जो पर्पस था वीडियो का, क्योंकि P0171 एक ऐसा कोड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। हम दिखाने की भी कोशिश करें कि कोड ऐसा जनरेट हो रहा है, वो कब करेगा, कितने ड्राइव साइकिल्स के बाद करेगा। सो इट्स अ बिग सब्जेक्ट। लेकिन ये है कि अगर आपको आता है तो जो डायग्नोसिस पाथ है वो जो मैंने उसको बताया वही रहता है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, और we'll keep continuing with these videos till we meet again. This is Amit Ahuja. Take care. Bye bye.